यह कथा पुराणों में उल्लेखित है और हमें हमारे धर्म की गहन शिक्षाओं से जोड़ती है। इंद्र की पुत्री जयंती और शुक्राचार्य की यह कहानी न केवल एक रोमांचक गाथा है, बल्कि इसमें धर्म, कर्तव्य और ज्ञान का सुंदर समावेश है। देवताओं और असुरों के बीच हमेशा से संघर्ष चलता रहा है। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे और वे संजीवनी विद्या के झाता थे, जिससे वे मृत असुरों को पुनः जीवित कर देते थे। उनकी इस शक्ति के कारण असुर देवताओं पर भारी पड़ रहे थे। इंद्र और देवताओं ने शुक्राचार्य की इस शक्ति को समाप्त करने के लिए एक योजना बनाई। इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती को शुक्राचार्य के पास भेजा। जयंती न केवल अत्यंत सुंदर थीं, बल्कि बुद्धिमान और चतुर भी थीं। उन्होंने शुक्राचार्य के पास जाकर सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाया। जयंती ने अपनी विनम्रता और सेवा से शुक्राचार्य का मन जीत लिया। शुक्राचार्य ने जयंती से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। इस पर जयंती ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। शुक्राचार्य ने पहले संकोच किया, लेकिन जयंती की सच्ची निष्ठा और उनके चरित्र को देखकर उन्होंने विवाह स्वीकार कर लिया। इस विवाह के पीछे जयंती का उद्देश्य था देवताओं की सहायता करना। जयंती ने शुक्राचार्य के साथ रहकर उनके ज्ञान और योजनाओं को समझा। हालांकि यह भी सत्य है कि शुक्राचार्य और जयंती के संबंध में सच्चा प्रेम भी विकसित हुआ। यह कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म और कर्तव्य के लिए किया गया त्याग और बलिदान सदा प्रशंसनीय होता है। जयंती ने अपने परिवार और धर्म की रक्षा के लिए जो कदम उठाया, वह उनकी कर्तव्य परायणता को दर्शाता है। साथ ही शुक्राचार्य का अपने ज्ञान और धर्म पर अडिग रहना भी प्रेरणादायक है। यह कथा धर्म, कर्तव्य और प्रेम के अद्भुत संतुलन का प्रतीक है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अपने जीवन में हर निर्णय सोच समझकर और धर्म के मार्ग पर चलते हुए लेना चाहिए।